हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मंगलवार को सामूहिक धरने पर चले गए। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने अपने मुद्दों का समाधान न होने तक 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। डॉक्टर वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारियों की सीधी भर्ती पर रोक लगाने और डॉक्टरों के लिए स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की मांग कर रहे हैं। शटलर साइना नेहवाल से संबंधित एक्टर सिद्धांत के कथित अवैध ट्वीट को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत को खेलों का पावर हाउस बनाने के लिए देश को साइना पर गर्व है। रिजिजू ने कहा कि वो ओलंपिक पदक विजेता के साथ सच्ची देशभक्त हैं। ऐसे दिग्गज हस्ती पर तुच्छ टिप्पणी करना व्यक्ति की नीच मानसिकता को दिखाता है। जेल अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली की 3 जेलों में अब तक 66 कैदी और 48 जेल कर्मचारी कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक तिहाड़ जेल में 42 कैदी हैं और 34 जेल कर्मचारी, मंडोली जेल में 24 कैदी और 8 जेल कर्मचारी संक्रमित हैं, तो वहीं रोहिणी जेल के 6 जेल कर्मचारी कोविड से संक्रमित पाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि बूस्टर डोज अभियान के पहले दिन 10.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा है। तीसरे दिन तीसरा टीका लगाया गया। सोमवार को शुरू हुए इस अभियान में 7.4 लाख स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 60 साल से अधिक के 3.2 लाख लोगों ने टीका लगवाया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सोमवार को पटना बिहार में रेल रोको अभियान के तहत कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। जाप समर्थकों की सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन और बगैर मास्क के प्रदर्शन की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारी एमएसपी की गारंटी, बीज व उर्वरक की आपूर्ति और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि होम आइसोलेशन वाले कोविड के मरीजों के लिए योग और प्राणायाम की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी और उन्हें पंजीकरण के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि योग सिखाने वालों की बड़ी टीम तैयार की गई है, जिन्हें कोविड संबंधी आसनों और प्राणायामों की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मशहूर अभिनेता के बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को उनके राजनीतिक विचारों के लिए नीचा दिखाने को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपमानित और ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। क्या ऐसे लोगों पर न्यायिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट में बताया है कि पहलवान सागर कुमार के अपहरण और हत्या से कुछ घंटों पहले तक मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में कुत्तों पर भी फायरिंग की थी और सुशील ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ भी पिस्तौल की नोक पर मारपीट की थी। सागर की हत्या पिछले साल मई में हुई। दिल्ली पुलिस ने सुल्ली डील्स मामले में कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की कथित नीलामी के लिए उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए 30 ट्विटर हैंडल का दुरुपयोग हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार ओमकारेश्वर ठाकुर के समूह के अन्य लोगों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बसपा नेता और राज्यसभा सांसद सचिन चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि वो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के 400 उम्मीदवार नहीं होंगे तो वे 400 सीटें कैसे जीतेंगे। इस पर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बसपा सरकार बनने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक लड़का और लड़की चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, किसी को यौन संबंध की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक प्रत्येक को ये कहने का पूरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहता। हालांकि कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि इसकी तुलना वैवाहिक संबंधों से नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मौर्य के साथ तस्वीर शेयर करके उनका स्वागत किया। इस्तीफे में मौर्य ने लिखा कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों को लेकर घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण मैं इस्तीफा देता हूं। दिल्ली की कोर्ट ने 2020 में हुई पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिम घरों में लूट और आगजनी करने वाले 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में पुलिसकर्मियों की गवाही को कोर्ट ने संदिग्ध बताया। कोर्ट के अनुसार जिस तरह से 2 पुलिस अधिकारियों ने दंगाइयों की पहचान की है, वो अदालत के मन में संदेह पैदा करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत में वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा नहीं है। अगर ये बलात्कार है, चाहे वैवाहिक हो या गैर वैवाहिक हो, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।
कोर्ट के अनुसार महिला के यौन और शारीरिक अखंडता के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन एक वैवाहिक और गैर वैवाहिक संबंध के बीच गुणात्मक अंतर होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि लोग चिंता न करें, वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 24 से 25% की पॉजिटिविटी रेट है। लगभग 22,000 कोविड मामले सामने आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि डीडीएमए की बैठक में हमने केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिबंधों को पूरे एनसीआर में लागू करने के लिए कहा। दिल्ली में मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पूर्व पार्षद धर्मवीर सरीन बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले कांग्रेस विधायक फतेहगंज बाजवा बीजेपी में शामिल हुए थे। हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं हर की पौड़ी क्षेत्र में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पांडे के अनुसार 14 जनवरी को रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। हरियाणा सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण केसेस के चलते महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पाबंदियों को 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार इस दौरान राज्य में सार्वजनिक सभाएं, रैली और आदि पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य के 8 और जिलों सिरसा, रेवाड़ी, जिंद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार में अतिरिक्त पाबंदियां लगाई गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिसवराज बोम्मई ने सोमवार को बताया कि वो कोविड से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हल्के लक्षणों के साथ कोरोना से संक्रमित हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, हम होम क्वारंटाइन हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो हाल ही में उनके संपर्क में आए थे कि वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी कोरोना जांच कराएं। ओडिशा मंत्रिमंडल ने सोमवार को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी। राज्य के मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने कहा कि सरकार की विभिन्न भर्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाई गई है, जिससे पिछले 2 सालों में कोविड के कारण अवसर से चूकने वाले उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल हो सके। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि योगी आदित्यनाथ देश के पीएम बनेंगे और नरेंद्र मोदी को बीच में हटाकर राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। उनका कहना था कि यूपी पर किसी दूसरे को राज करने दो। उन्होंने कहा कि बीजेपी हेर-फेर करके चुनाव जीतने की तैयारी में है। जनता इस बार मौजूदा सरकारों को वोट देने नहीं जा रहे। गांव के लोग हमारी भाषा समझते हैं, वो अपनी समझ के हिसाब से वोट देंगे। कर्ज संकट का सामना कर रही वोडाफोन आइडिया ने सरकार को चुकाए जाने वाले 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है, जो कंपनी में 35.8% हिस्सेदारी के बराबर होगी। बीआईएल ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी है। अगर ये योजना पूरी हो जाती है तो सरकार कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारकों में एक बन जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसके तहत आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य इंटरनेशनल म्यूजियम भी बनेगा, जो कि मध्य प्रदेश को दुनिया के साथ जोड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले ही हफ्ते आचार्य संस्कृत एकता न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ मीटिंग की। कोरोना वायरस के सबसे ताज़ा स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। मंगलवार 11 जनवरी को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने दिशा निर्देशों को संशोधित कर दिया है और कहा है कि छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इस दौरान वर्क फ्रॉम होम का पालन होगा। सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद रहेंगे। मंगलवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में फैसला हुआ है कि चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो अब आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। उनकी जगह टाटा ग्रुप को आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। अगले साल यानी 2023 से टूर्नामेंट अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। पिछले साल चीन और भारत में तनाव के बीच वीवो से टाइटल ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। बड़वानी निवासी युवती ने 2 दिन पहले नर्मदा नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद मंगलवार को सर्चिंग टीम ने युवती की लाश को बरामद किया। छोटी कसरावत स्थित नर्मदा पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने वाली युवती का शव गुमशुदगी के 2 दिन बाद एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया। बहादुरपुर में भारतीय किसान संघ ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर जल्द सर्वे कराने की मांग की। साथ ही पीएम-सीएम सम्मान निधियों की राशि किसानों को नहीं मिलने के साथ फसल बीमा दिलाने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
किसानों ने नल जल योजना से लेकर बिजली की समस्या को लेकर भी अपनी बात रखी। वैसे में पंजाब के फिरोजपुर के निकट पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की लापरवाही के कारण देश के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध स्वरूप विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाया। भाजपा जिला ग्रामीण महिला मोर्चा के अध्यक्ष नम्रता शर्मा द्वारा मंगलवार को अम्बेडकर पार्क के पास बैरसिया में विरोध स्वरूप विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाया। भिंड जिले में सहकारी खरीदी केंद्र में किसानों का समर्थन मूल्य पर बाजरा 1 महीने पहले खरीदकर फिर उसे अमानक बताकर वापस लौटा दिया गया। इसे लेकर किसानों में खासी नाराजगी थी। वहीं कांग्रेस ने किसान जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष पिंकी भदौरिया ने कहा कि किसानों को दोनों तरफ का भाड़ा लगा है, उन्हें नुकसान हुआ है। बिजनौर में थाना बूढ़ापार पुलिस व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब की रोकथाम और वाहन चेकिंग के दौरान आरक्षित वन क्षेत्र मंदपुरी गांव के जंगल में छापेमारी की, जहां अवैध शराब का निर्माण चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोटेगांव में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना देकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कानून बनाने की मांग की। साथ ही गोटेगांव में मटर मंडी जल्द बनाने के साथ ओलावृष्टि में खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में यातायात विभाग ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर की तमाम रिक्शा संचालकों को उनके दस्तावेज चेक कर एक QR कोड उपलब्ध करा रही है। जिन भी रिक्शा चालकों के पास इस तरह के QR कोड का स्टिकर नहीं होगा, उनके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। कुशीनगर में आयोजित एक बैठक में नोडल अधिकारी ने जनपद में कोविड हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कोरोना से जुड़ी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। इस बैठक को जिलाधिकारी S राजलिंगम ने भी संबोधित किया। साथ ही तमाम संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशों के साथ साथ नोडल अधिकारी ने कोविड संबंधी जानकारियों को साझा भी किया। मोहनगढ़ की ग्राम सेमरखेड़ा में खेत से पानी निकालने के विवाद पर यादवों और ठाकुरों में जमकर मारपीट हुई। घटना में यादव पक्ष को काफी गंभीर चोटें आई, जिससे ठाकुरों के विरोध, हत्या के प्रयास और बलवा की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। हालांकि आरोपी इस बीच मौके से फरार हो गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने सोमवार को खेत में से गिरफ्तार किया। शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की मांग को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया तथा राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण दिए जाने और जल्द मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की मांग की गई। नसरुल्लागंज में कांग्रेस सेवा दल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेस सेवा दल द्वारा लाड़कुई के आदिवासी मोहल्ले में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर ने सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और फूड कोर्ट को रात 11 बजे तक संचालन की ही अनुमति दी गई। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम आने वाले आदेश तक 1/3 क्षमता के साथ ही संचालित किए जाएंगे। तेंदुखेड़ा के पास ग्राम करेहा में किसान के खेत में 2 अजगर होने की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और दोनों अजगरों को सुरक्षित रेस्क्यू करके तेंदुखेड़ा वन विभाग लाया गया, जिसके बाद इन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया गया। अजगरों की लंबाई 7 से 8 फुट बताई गई। इन अजगरों को देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ जुट गई। विंध्याचल एक्सप्रेस में सोमवार रात युवक पर एसिड अटैक हुआ। विदिशा के गंज बासोदा रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में युवक पर तेजाब फेंका गया। युवक को गंभीर हालत में, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलती ट्रेन में युवक को झुलसता देखकर ट्रेन में मदन बंसल ने कंबल डालकर आग बुझाई। चलती ट्रेन में से कूदे मुसाफिरों को भी चोटें आई। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में हो रहे रेत खनन और घोटालों को लेकर सीएम का ध्यान आकर्षित किया। अपने इस पत्र में दिग्विजय ने पन्ना जिले के बाद होशंगाबाद जिले में 144 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी दी, साथ ही घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक दिन के बारिश से गांव की गलियां पानी से भर गई। गांव की कुछ गलियों में घुटनों तक पानी भर गया है। ग्रामीणों के अनुसार सरपंच सचिव की निष्क्रियता के चलते पूरे गांव की गलियां कीचड़ों में तब्दील हो चुकी है। स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में परेशानी होती है। कलेक्टर से ग्रामीणों ने सरपंच सचिव की शिकायत की। रायपुर नगर निगम में बीते दिन महिला पार्षद और महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच में विवाद हुआ, जो थमता नजर नहीं आ रहा। मंगलवार को दोनों पक्ष अपने दल बल के साथ विधायक निवास पर पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों ने विधायक के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराई। महिला पार्षद के साथ निगम सभापति और सभी कांग्रेसी पार्षद दल ने महिला जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक डॉक्टर रमन सिंह राजनाथ गांव पहुंचे, जहां जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए। साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान पूर्व सीएम ने मीडिया से बात करते हुए युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष बरखा सिंह ने महिला पार्षद के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद नगर निगम के सभापति सहित पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। सभापति केबिन में किसी बात को लेकर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वार्ड पार्षद संजना शर्मा से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देख सभापति बीच बचाव करने आए। उन्नाव में पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ने अपराध और कानून व्यवस्था के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ उन्होंने बाद में जनपद का भ्रमण भी किया। बिजनौर में लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या को लेकर बिजनौर डीएम ने मंगलवार को जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। डीएम ने कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही कोविड केसेस बढ़ने पर मरीजों को किसी तरह की कोई भी असुविधा न हो, इस बारे में कोविड पैनल नियुक्त डॉक्टर से बातचीत। बिजनौर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा थाना सियोहारा थाना प्रभारी निरीक्षक पर अभद्रता और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे और थाना प्रभारी और निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि बिजनौर एसपी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर धरने को समाप्त करवा दिया। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में एक गांव में खेत में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना मिलने पर वहां की पुलिस मौके पर पहुंची थी और छानबीन शुरू की गई। लखीमपुर खीरी के थाना सिंगाही के क्षेत्र सीतलापुरा में दो नर कंकाल मिले हैं, जिनमें से एक महिला और एक पुरुष बताया जा रहा है। कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जनपद ललितपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने केंद्रीय पुलिस बल और कोतवाली पुलिस के साथ पैदल गश्त किया। जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने तथा नागरिकों को कोविड के नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित किया गया। नारायणपुर में ग्राम पंचायत भरंडा के चिलपरस गांव में ग्रामीणों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत रोजगार के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव में शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा। गांव में ढंग की सड़क तक नहीं है, जिसके कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं।